जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज़ में। चलिए फिर से उसी कहानी को जारी करते हैं। सुनते हैं उस बच्ची के साथ और क्या घटना घटित हुई। उस बच्ची के माता पिता को अपमानित किया जाता है। उस बच्ची के मन में ऐसा भाव आता है कि मेरे कारण मेरे पिता को, मेरी माँ को, मेरे पति को, सबको गालियाँ सुननी पड़ती है। ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं मेरे कारण परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने इस जीवन को ख़त्म कर दूँ। उसकी सास उसको बहुत गालियाँ निकालती है, ऐसे शब्द निकालती है जो उस बच्ची को सुनाई भी देना बंद हो जाते हैं। वो इतना रोती है कि उसको कुछ आसपास में क्या घटना घटित हो रही है कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। और वो मन ही मन अपने पापा से माफ़ी मांगती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है कि बेटियां तो माता पिता का मान सम्मान बढ़ाती हैं और मैं ये आपके लिए नहीं कर पाई, मुझे क्षमा कर देना। इतना बोलकर घर में ही एक पानी का टैंक बना होता है, वो बच्ची उसमें कूद जाती है। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पानी का टैंक बहुत गहरा नहीं था, उस कारण से बच्ची बच जाती है, पूरी तरह से डूब नहीं पाती है, उसकी गर्दन बाहर रह जाती है। ईश्वर ने भी सोचा था कि इतनी सी परीक्षा से क्या घबराती है, अभी तो तुझे परीक्षा और देनी है। या ऐसा कह लीजिए उस बच्ची को बहुत मजबूत बनाना चाहता था ऊपर वाला, क्योंकि हर इंसान हिम्मत हारता है। मौत मांगे तो मौत नसीब ना हो, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। उस बच्ची ने, उसकी सास ने उसको बाहर निकाला और फिर से गालियाँ शुरू की। मैं तो पहले ही कहती थी घटिया खानदान की बच्ची आ गई है, हमारे नाम पे दाग लगा देगी, मुंह काला करवा देगी। कुछ देर में उसकी ननद घर पे आती है। उसकी सास अपनी बेटी को ये नहीं बताती कि मैंने कैसे परेशान किया, इसको क्या गालियाँ दी, क्या किन नामों से इसको पुकारा। बताती हैं तो सिर्फ इतना कि ये घटिया खानदान की बच्ची है और इसने मरने की कोशिश की, हमारा मुंह काला करवा देती। ननद भी उस बच्ची को समझाती है कि काम के लिए ही तो बोला था माँ ने, काम नहीं आता करने के लिए तो हर सास बोलती है, और इतनी सी बात में आप पानी के टैंक में कूद गए, मेरे मम्मी पापा को बुढ़ापे में मारोगे क्या। बच्ची और रोती है। गलती नहीं होने पर भी वो बच्ची अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगती है। ये बात घर में अन्य सदस्यों को किसी को पता नहीं होती है, सिवाय उसकी सास के, उसकी ननद के, उस बच्ची के, और एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा उस जेठ का बेटा होता है जो जेठ उसके पति के ऊपर अत्याचार करता है। वो उस बच्ची के पास ही रहता है। 5 साल तक वो बच्चा उस बच्ची के पास रहा। हर हकीकत वो जानता था। 5-6 साल का बच्चा बहुत साफ मन का होता है। वो कभी कभी अपनी चाची को आश्वासन देता था। उसको सिखाया जाता है कि घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, दादी सिखाती है, बुआ को भी नहीं बताएगा। और बच्ची को डरा दिया जाता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ कह दिया या सास ससुर तक बात पहुंच गई तो तेरा देखना मैं क्या हाल करती हूँ। बच्ची डर जाती है। बच्चे को छुट्टियों में उसके माता पिता के पास गांव भेजा जाता है। बच्चा अपने माता पिता को जाकर सारी बात बता देता है, क्योंकि उसके माता पिता अक्सर उससे यही पूछते हैं कि तुझे चाची प्यार से तो रखती है, तुझे चाची खाने पीने का कोई ऐसे परेशान तो नहीं करती है, खाने पीने में तुझे नहलाती है, तुझे धुलाती है, तू स्कूल जाता तेरी यूनिफॉर्म प्रेस करती है। ये सब ऐसी बातें बच्चे से पूछते थे उसके माता पिता। तब बच्चे ने वो हादसा अपने पिता को, माता को, सबको बता दिया। वो वापस आता है बच्चा घर पर, उसके पिता साथ आते हैं। आते ही वो अपनी माँ से पूछते हैं क्या हुआ बहू, पानी के टैंक में गिर गई थी। तो उसकी सास झूठ बोल देती है कि पानी भरते भरते उसका पैर स्लिप हो गया, इसीलिए गिर गई थी। उनको अच्छे से पता था कि इस बात से मैं बहुत आसानी से बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि बहू को ये नहीं पता था कि टैंक ज़्यादा गहरा नहीं है, वो सास को पता था पहले से। उसके जेठ ने उसके
बड़े ब्रदर इन लॉ जो थे, जो फिजिक्स लेक्चरर थे, उनको बताया। उनकी वाइफ ने वापस बच्ची से पूछा, क्या हुआ, तो पानी के टैंक में गिर गई थी। सास ने डरा कर रखा होता है कि यदि ये घर के सदस्यों को बात पता चली तो मैं तेरा जीना दुर्भर कर दूंगी। बच्ची डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं जेठानी से ये बात साझा करूं या नहीं करूं, कहूं तो क्या कहूं। उसकी सास ने बोला पैर फिसल गया, तो उस बच्ची ने बोला हाँ मेरा पैर फिसल गया था। इतना सा कहते ही उस बच्ची की आंख से आंसू आ जाता है। शायद कुछ जेठानी को आभास भी होता है, पर वो पूछती नहीं है। बहुत सी घटनाएं उस बच्ची के साथ है। ये एक घटना को मैं संपूर्ण करती हूँ, अगली घटना मैं अगली वीडियो में आप सबसे साझा करूँगी। बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और अन्य बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं ना घटित हो। उसके सास ससुर, उसकी दादी सास सब एक्सपायर हो चुके हैं, पर उसके जो मौजूदा हाल में जो 2 जेठ हैं, जेठानियां हैं, यहाँ तक कि उन जेठों के बच्चे तक उस परिवार के साथ आज भी उसी तरीके से करता है। हरकतों से बाज नहीं आया है। हर चीज़ का बच्ची के पास प्रूफ है। उसके पहले तो एक ब्रदर इन लॉ अत्याचार करता था, अब प्रॉपर्टी के लालच में दूसरा ब्रदर इन लॉ भी हद पार करता है। हर 2-3 महीने में फ़ोन करता है और गाली गलौज करता है अपने भाई के साथ। उस बच्ची ने बोल दिया कि मुझे आपके धन माया का, प्रॉपर्टी का कोई लोभ लालच नहीं है, क्योंकि अब बच्ची बहुत कुछ जवाब देना सीख चुकी है। कम से कम हमें आराम से जीने दो। पर उनका लालच इस कदर है, इतना हद पार हो चुका है कि उनको इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। उनका इंसानियत पर ये समझ लीजिए विश्वास भी नहीं है। इसीलिए मैं लिखती हूँ कि इंसान हैवान कब बन जाता है पता नहीं चलता। पिता ने तो एक माता सीता का आजकल व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। राजा जनक ने तो माता सीता के लिए राजमहल चुना था। किसे पता था कि वो 14 साल का वनवास देखेगी। उसी तरह से इस बच्ची के लिए उसके पिता ने राजमहल ही ढूंढा था। घर परिवार खानदान में किसी तरह की कमी नहीं थी, पर घरेलू हिंसा इतनी थी कि बता नहीं सकते। अभी भी वो बच्ची आपको संपूर्ण नहीं बता पा रही है। अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वल्गर गाली गलौज को कैसे एक्सप्लेन करे। तो मेरा निवेदन है अपने अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बच्ची, कोई बहू दुखी है, परेशान है, ऐसे उसको परेशान किया जा रहा है, सहयोगी बने। किसी के दुख को देखकर उसका मजाक ना बनाएं। अपनी बेटी के साथ घटना घटित होने का इंतज़ार ना करें। ये निवेदन मेरा स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि उस बेटी को संघर्ष से लड़ते लड़ते 28 साल हुए। आज वो बहुत शायद मजबूत भी बन चुकी है, पर जब बात परिवार की आती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला और कमज़ोर महसूस करती है कि शायद मेरे साथ मेरा परिवार होता। पर परिवार को वैल्यू इंसान की नहीं थी, धन माया की थी। जब संसार छोड़कर जाएंगे, खाली हाथ जाना ये उन लोगों को नहीं आता है समझ में कि साथ ना कोई, जो हमारे बुजुर्ग चले गए वो लेकर गए, ना हम लेकर जाएंगे। इंसानियत को शर्मसार कर दिया है उन लोगों ने। इसीलिए बार बार निवेदन करती हूँ, हर बेटी की आवाज़ बने। सबसे पहले अपनी आवाज़ बने। आपके खुद के ऊपर यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाएं। इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में अगली कहानी साझा करूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।